हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now let's solve exercise 6.2 from NCERT। इसका पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ दो पार्ट्स हैं। सो आइए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है A, B और C और यहाँ DE इज पैरेलल टू द साइड BC। हमें यहाँ फाइंड करना है EC की लेंथ। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC सिंस DE is parallel to the side BC, so हम यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यदि हमारे पास कोई एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो वो जो पैरेलल लाइन है उस ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। AB को ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ AD बाई DB और साइड AC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ AE बाई EC। ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। आइए यहाँ हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन AD इज 1.5 सेंटीमीटर्स, DB इज 3 सेंटीमीटर्स, AE इज 1 सेंटीमीटर। हमें यहाँ फाइंड करना है EC। इम्प्लाइज आई कैन राइट दिस एज दिस इज 1.5 यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। सो इसको रिमूव करने के लिए मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज into 3 is given here equals to 1 by EC. Now 5 से यदि cancel करती हूँ, so this is 3 times and this is 2 times. Again this 3 and this 3 मैं cancel out कर सकती हूँ. Therefore EC is equals to 2 centimeters. So हमने find कर लिया EC की length and this is 2 centimeters. Answer. Question number 1 का second part है ये। हियर फिगर में देखिए यहाँ दिया गया है A, B और C, यहाँ ट्रायंगल है और हियर DE इज पैरेलल टू द साइड BC। हमें यहाँ फाइंड करना है AD की लेंथ। सो लेट्स सॉल्व दिस। गिवन इन ट्रायंगल ABC सिंस DE इज पैरेलल टू द साइड BC, सो हियर टू वी कैन यूज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यदि किसी साइड के पैरेलल एक लाइन है तो वो लाइन इस ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। सो हियर ये AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ AD बाई DB और AC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ AE बाई EC। हम इनके वैल्यूज लिख लेते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड AD और DB इसकी मेजरमेंट दी हुई है, वही मैं लिख दी हूँ 7.2 सेंटीमीटर्स। AE इज 1.8 सेंटीमीटर्स, EC is given and this is 5.4 centimeters. Implies यहाँ मैं लिख सकती हूँ AD is equals to 1.8 divided by 5.4 into, since divided by 7.2 है तो इसका साइड यदि मैं चेंज करती हूँ तो ये मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा। So this is 7.2. Therefore मैं लिख सकती हूँ दिस इज AD इज इक्वल्स टू, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ में देखिए 1 डिजिट ईच आफ्टर डेसिमल्स है। सो मैं इसको कैंसल आउट कर सकती हूँ और डायरेक्टली लिख सकती हूँ 18 एंड दिस इज 54। 7.2 इसको मैं लिख सकती हूँ 72 बाई 10। सिंस मैंने डेसिमल रिमूव किया, एक डेसिमल रिमूव किया, सो डिवाइडेड बाई 10। नाउ लेट्स कैंसल दिस। 18 से यदि मैं कैंसिल करती हूँ, सो दिस इज 3। अगेन 3 से मैं इसको कैंसिल करती हूँ 72 को, देन दिस इज 24। 24 डिवाइडेड बाय 10, सो आई कैन राइट दिस एज 2.4। सो हमने फाइंड कर लिया है AD की लेंथ। सो हियर AD की लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर्स। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।